तो यहाँ पे रोमन रेंस और द रॉक का मैच रेसलमेनिया 41 में हो सकता है कि नहीं? अगर इन दोनों का मैच हुआ तो इन दोनों में कौन जीतेगा? और रॉक, रॉ और नेटफ्लिक्स पे अपायर होंगे कि नहीं? उनका रिटर्न होने वाला है कि नहीं इस रॉ और नेटफ्लिक्स पे? तो इस वीडियो में सब कुछ क्लियर तरीके से बात करूँगा कि रोमन रेंस और द रॉक का 2025 में क्या-क्या चीज़ें आप लोग को देखने के लिए पॉसिबल मिल सकता है। तो उसके लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे जो बात करते हैं करंट रूमर्स के बारे में जो कि रोमन वर्सेस द रॉक का अभी निकल कर सामने आया था। यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो रूमर ये निकल कर आ रहा है कि द रॉक जो है वो रॉ और नेटफ्लिक्स पे जो है अम्पायर करने वाले हैं सोलो और रोमन रेंस के मैच में। तो इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो देखो गाइस, रोमन रेंस और सोलो का जो मैच है वो रॉ और नेटफ्लिक्स पे आप लोग को पता ही है होने वाला है। तो वहाँ पे द रॉक का रिटर्न होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बताया जा रहा है कि द रॉक का वहाँ पे जो है रिटर्न हो सकता है। तो इसके बारे में गाइज़ आप लोग के दिमाग में एक ख़्याल तो ज़रूर आ रहा होगा कि रॉक जो है जैसे कि आप लोगों को पता ही है वो सर्वाइवर सीरीज़ 2024 में भी रिटर्न के लिए बहुत ज़्यादा उनका चांसेस था, बट यहाँ पे जो है उनका रिटर्न देखने को नहीं मिला। तो गाइज़ बहुत लोगों के दिमाग में ये ख़्याल ज़रूर आ रहा होगा कि वहाँ पे जो था वहाँ पे भी देखने को नहीं मिला सर्वाइवर सीरीज़ 2024 में, जहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है वॉर गेम्स करवाई थी ब्लड लाइन के बीच। तो यहाँ पे अगर वहाँ पे भी रिटर्न नहीं हुआ तो क्या पता शायद यहाँ पे भी देखने को ना मिले रॉ ऑन नेटफ्लिक्स पे सूरज को और रोमन रेंस के मैच के बीच। तो गाइस देखो यहाँ पे मैं एक पॉइंट आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है रॉ और नेटफ्लिक्स के लिए बहुत सारा ही जो है फर्स्ट एपिसोड के लिए बहुत सारा अच्छे-अच्छे मैचेस को वहाँ पे बुक कर चुकी है। तो यहाँ पे अगर द रॉक का रिटर्न हुआ वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ही इसको व्यूअरशिप मिलने वाला है, इससे डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्रॉफिट ही होगा। देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सर्वाइवर सीरीज़ 2024 में द रॉक को नहीं लाया, कोई बात नहीं। वहाँ पे मैनेज हो जाएगा, वहाँ पे बहुत बड़े-बड़े मैचेस भी थे। पर यहाँ पे जो रॉ और यहाँ पे जो रॉ और नेटफ्लिक्स का फर्स्ट एपिसोड जो है, वहाँ पे अगर इसको द रॉक को ला दिया गया, तो यहाँ पे आप लोग समझ ही सकते हो कि रोमन रेंस और सोलो सिकोआ के मैच में अगर द रॉक का यहाँ पे रिटर्न आप लोग को देखने को मिला, तो ये कितना ही बड़ा आइकॉनिक अगर बाय चांस यहाँ पे रोमन रेंस और सोलो सिकोआ के मैच के बीच अगर आप लोग को द रॉक का रिटर्न देखने को मिला, तो ये कितना ही बड़ा आइकॉनिक मोमेंट बन जाएगा, क्योंकि नेटफ्लिक्स का फर्स्ट एपिसोड में ही आप लोग को इतने अच्छे-अच्छे चीज़ें देखने को मिलेंगे, जहाँ पे द रॉक का रिटर्न होने का भी चांसेस आप लोग को दिख जाएगा। तो यहाँ पे देखो इसके बाद क्या हो सकता है, और एक रूमर जो सामने निकल कर आ रहा है कि अगर यहाँ पे द रॉक का रिटर्न नहीं हुआ तो कहाँ होगा? तो यहाँ पे इसके बारे में ये रिपोर्ट सामने निकल कर आ रहा है कि अगर समझे यहाँ पे द रॉक का रिटर्न नहीं हुआ तो आप लोग ये ज़रूर समझ जाना कि यहाँ पे रोमन वर्सेस द रॉक का मैच आप लोग को रेसलमेनिया 41 में देखने का बहुत ही कम चांसेस है कि ऐसा देखने को आप लोग को फ्यूचर में मिल सकता है। ऐसा अभी सुनने में ये लग रहा है कि अगर यहाँ पे अगर द रॉक का रिटर्न नहीं हुआ, तो आप लोग को शायद रॉयल रंबल 2025 में देखने को मिल सकता है, जहाँ पे रॉक जो है वो शायद अपना रिटर्न करे वहीं पे ही। वहीं पे ही वो सरप्राइज़ अपना काउंटडाउन में वो अपना अपीयरेंस करे, वहीं पे वो मेंस रॉयल रंबल में पार्टिसिपेट करें और उसका रॉयल रंबल वो जीत भी सकते हैं। तो देखो इसके बारे में हम लोग थोड़ा आगे जाके बात करेंगे। तो ये जो रिपोर्ट है इसके बारे में बहुत ही कम ही चांसेस है कि ये आप लोग को देखने को मिल सकता है। इसके बारे में बहुत कम ही चांसेस है, बट देखते हैं क्या होता है इन फ्यूचर। देखो सबसे ज़्यादा चांसेस है कि जो रॉ पे जो आप लोग को पता है रॉ नेटफ्लिक्स का जो ये एपिसोड होने वाला है नेटफ्लिक्स पे, जो कि 7 जनवरी को आप लोग को देखने को मिलेगा, मतलब ये आने वाला मंगलवार। तो यहाँ पे जो है द रॉक जो है वहाँ पे ज़्यादा चांसेस है कि द रॉक आप लोग को देखने को मिल सकते हैं रोमन रेंस और सोलो सिकोआ के मैच में। इसका ज़्यादा अभी पॉसिबिलिटीज़ है। तो यहाँ पे जो है अगर बाय चांस इन दोनों का फेस ऑफ हुआ रोमन रेंस और द रॉक का रेसलमेनिया से पहले, मतलब रॉ और नेटफ्लिक्स पे, तो यहाँ पे क्या रेसलमेनिया के लाइन में वो जाएगा, रोड टू रेसलमेनिया में क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको लाएगी या फिर इसका जो है मैच को पोस्टपोन्ड कर दिया जाएगा। तो देखो सबसे बड़ा बात मैं आप लोग को बता देता हूँ कि आप लोग को याद ही होगा 2024 में, तो वहाँ पे द रॉक का भी रिटर्न हुआ था, तो वहाँ पे द रॉक रोमन रेंस को ही टारगेट करने वाले थे, रोमन रेंस को ही बोलने वाले थे कि मैं तुमसे लड़ने वाला हूँ। बट यहाँ पे जो है कोडी रोड्स और आप लोगों को पता ही है उन्होंने चांस दे दिया था द रॉक को कि तुम जाके रोमन रेंस से रेसलमेनिया में लड़ो। बट यहाँ पे फैंस के रिएक्शन के कारण डब्ल्यूडब्ल्यूई की जो चांसेस है, ये जो अपॉर्चुनिटी है वो चेंज करना पड़ा। तो यहाँ पे अभी कोई भी यहाँ पे रोमन रेंस और द रॉक के बीच में नहीं आया है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास बहुत ही अच्छा मौका है ये चीज़ करवाने के लिए, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको करवा सकती है। तो इसके बारे में बहुत ऐसा चीज़ें हम लोग को देखने को मिल सकता है कि इसमें थोड़ा बहुत हिंट ये देखने को मिल रहा है कि ड्रू मैकिन्टायर भी आ सकते हैं द रॉक का हेल्प करने के लिए। यहाँ पे सीएम पंक भी रोमन रेंस का हेल्प कर सकता है। कुछ भी हो सकता है, इसके बारे में अभी कोई भी पॉसिबिलिटीज़ तो नहीं है
कि ये दोनों रोमन रेंस और द रॉक का हेल्प कर सकते हैं कि नहीं, बट यहाँ पे चांसेस हैं। मैं तो इतना श्योर हूँ कि यहाँ पे सोलो स्क्वाड जो है वो अपना ही ब्लड लाइन तो बीच में ज़रूर गुज़ारेंगे, और वहाँ पे अगर बीच में वो डाले तो यहाँ पे ओजी ब्लड लाइन के बाकी मेंबर्स जैसे सैमी ज़ेन हो गए, यहाँ पे जे उस और उनके पीछे तो ड्रू मैकिन्टायर पड़े हैं ऑब्वियसली। अब उसके बाद जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे जो मेन चीज़ अभी ये हम लोग को देखने को मिल सकता है, इसका जो पार्ट ही बन सकता है वो है कोडी रोड्स और सीएम पंक, जो कि रोमन रेंस का हेल्प कर सकते हैं द रॉक और उनके ही ब्लड लाइन से लड़ने के लिए। रोमन रेंस के पास देखो वैसे ओजी ब्लड लाइन है, बट यहाँ पे ड्रू मैकिन्टायर भी रोमन रेंस और जो ही ब्लड लाइन है उनको ज्वाइन कर लेगी एक तरफ से। तो यहाँ पे आप लोगों को पता ही है केविन ओवन्स भी हैं जो कि कोडी रोड्स के साथ फ्यूड करने के लिए इतने ही बड़े उतावले हैं, उनको भी ब्लड लाइन से बदला लेना है, रोमन रेंस से बदला लेना है। तो यहाँ पे केविन ओवेंस भी हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले साल का मतलब ये जो इस साल का जो सर्वाइवर सीरीज़ 2025 होने वाला है, उसमें शायद इससे रिलेटेड हम लोग को कुछ चीज़ें देखने को मिल सकता है। इसके बारे में वैसे ज़्यादा चांसेस तो अभी नहीं निकल कर आ रहे क्योंकि अभी बहुत लेट है। बट यहाँ पे ये अभी मेरा थोड़ा प्रेडिक्शन अभी है। तो देखते हैं क्या होता है। देखो यहाँ पे अगर मेन टॉपिक में बात करें कि रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का आप लोग को रेसलमेनिया 41 में देखने को मिलेगा कहीं। तो यहाँ पे अभी जितने भी रिपोर्ट्स निकल कर सामने आ रहे हैं, अभी तो हिंट बहुत सारे कह रहे हैं जैसे कोडी रोड्स वर्सेस द रॉक का हो सकता है। यहाँ पे ट्रिपल थ्रेट मैच का भी सामने निकल कर आया था, रोमन वर्सेस कोडी वर्सेस द रॉक, बट इसका अभी कोई भी चांसेस हम लोग को दिख नहीं रहा। फिर यहाँ पे कोडी रोड्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन का भी ज़्यादा निकल कर आ रहा है, इसलिए द रॉक अभी फ्री माइंड में है, ठीक है? अभी देखो रूमर ये निकल कर आया था कि द रॉक अगर फ्री रहे रेसलमेनिया वीकेंड में, रेसलमेनिया की तरफ अगर वो फ्री रहे, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको कोई भी मैच में डाल सकती है। कोई भी मैच मतलब वही रोमन रेंस का मैच, तो रोमन रेंस और द रॉक का यहाँ पे अभी जो है, रोमन रेंस आपको पता ही है ही ब्लड लाइन से अभी लड़ रहे हैं। खुद का जो है ट्राइबल चीफ वाला एरा जो है, मतलब उनका जो उलाफ वाला जो था, उसको लेने के लिए वो रोमन रेंस जो है सोलो सिकोआ के साथ मतलब उनके पीछे पड़े हुए हैं। सोलो सिकोआ जो अलग ही बोले कि भाई मैं ट्राइबल चीफ हूँ, मुझे एक्नॉलेज करो। तो ऐसा हम लोग को इन फ्यूचर देखने को मिल सकता है कि द रॉक हम लोग को ये बोलते हुए दिखे कि जो विरासत है, मतलब ये जो ऊला फाला है, ये एक्चुअली में मेरा है, मैंने सबसे ज़्यादा इसको कंट्रोल किया है, सबसे पहले मैंने ही स्टार्ट किया था। मतलब देखो सबसे पहले अनवाय फैमिली में बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट किया था, मतलब बहुत सारे रेसलर्स ने, बट यहाँ पे जो असली मतलब हम लोग बोलेंगे कि थोड़ा हाइप वाला वो द रॉक और उनके जो फादर हैं और ये जो योकोज़ुना, ये सब बहुत लोगों ने ऐसा-ऐसा मतलब किया है। तो रोमन रेंस अकेले खुद को ट्राइबल चीफ नहीं बोल सकते हैं, ऐसा द रॉक का कहना होगा। तो कुछ भी हो सकता है। देखो मैं इतना तो श्योर हूँ कि रोमन रेंस और द रॉक का जो है फेस ऑफ शायद आप लोग को रॉ नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल सकता है, और वहाँ पे आप लोग का फेस ऑफ देखने को मिलेगा। कोई यहाँ पे प्रोमो देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद मुझे लग रहा है कि अपकमिंग स्मैकडाउन जो होगा, वहाँ पे शायद आप लोग को द रॉक देखने को मिल सकता है। तो उसके बाद मुझे लग रहा है कि 2025 का जो रॉयल रंबल होने वाला है, वहाँ पे भी इन दोनों का फेस-अप हो सकता है, और ऐसा हम लोग को देखने को मिल सकता है कि द रॉक जो हैं, वो रोमन रेंस को एलिमिनेट कर दें, और ऐसा मुझे लग रहा है। अगर रोमन रेंस ने द रॉक को एलिमिनेट कर दिया, अगर देखो, अगर यहाँ पे रोमन रेंस ने द रॉक को एलिमिनेट कर दिया रॉयल रंबल 2025 से, तो जहाँ पे रोमन वर्सेस रॉक का रेसलमेनिया 41 के लिए अलग ही यहाँ पे स्टोरी लाइन क्रिएट हो जाएगा। पहले तो भाई उनसे टाइटल लेना था, तो वो रोमन रेंस टाइटल हार गए। यहाँ पे रॉक जो है रोमन रेंस से वैसे ही बदला लेना चाहते हैं, वो उनके ऊपर वैसे ही गुस्सा है। देखो अभी तो हिंट यही सामने निकल कर आ रहा है कि रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का यहाँ पे रेसलमेनिया 41 2025 में मैच हो सकता है। इसके बारे में अभी बहुत सारे अपडेट्स निकल कर सामने आना बाकी है। वैसे अगर द रॉक अगर रेसलमेनिया वीकेंड में फ्री रहे, वैसे आप लोगों को पता ही है वो हॉलीवुड के स्टार हैं, तो बहुत ऐसे कम ही होता है कि द रॉक फ्री रहते हैं, बहुत बड़े स्टार हैं वो। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि रॉ ऑन नेटफ्लिक्स पे द रॉक तो आप लोग को ज़रूर देखने को मिलेंगे, जो कि आप लोग को 7 जनवरी के एपिसोड में देखने को मिल सकता है। तो इसको तो बिल्कुल भी मत मिस करना। अगर यहाँ पे द रॉक का रिटर्न हो गया, तो यहाँ पे रेसलमेनिया 41 में अगर मैच भी हो गया रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का, तो इन दोनों में जीतने वाला कौन है? ये दिमाग में आप ये ख़्याल भी आप लोग के दिमाग में ज़रूर आ रहा होगा। तो देखो गाइज़, मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि रोमन रेंस मुझे लग रहा है कि ये मैच को जीत सकते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि देखो द रॉक जो है, आप लोगों को पता ही है कि बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, ये तो सही है, बट रोमन रेंस को वो मतलब पासिंग इन द टॉर्च वाला मोमेंट दे सकते हैं, ये हो सकता है। और द रॉक जो है देखो ज़्यादा मैचेस तो रेसल करेंगे नहीं, वो 1-2 मैचेस के लिए आए, 1 मैचेस के लिए आए रोमन रेंस के लिए। तो इसका पार्ट 2, पार्ट 3 पार्ट 1 आप लोगों को देखने को मिलेगा कि नहीं, इसके बारे में तो पता नहीं, पार्ट 1 ही देखने को मिल जाए तो इसके ही बहुत चांसेस हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि रोमन रेंस को डब्ल्यूडब्ल्यूई जितवा सकती है।
ऐसा इसलिए क्योंकि रोमन रेंस अभी फ्यूचर में भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में रहने वाले हैं, रेसल करने वाले हैं। द रॉक जो है वो अभी ज़्यादा टाइम नहीं रेसल करेंगे। तो यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई जो अपॉर्च्युनिटी है वो रोमन रेंस को दे सकती है, जिससे उनका जो एरा है वो और भी ऑरा है वो और भी ऊपर चला जाएगा। इससे देखो द रॉक जो है वो खुशी-खुशी हारना भी चाहेंगे, मतलब अगर रियल स्टोरी लाइन का पूछा जाए कि उनको रोमन रेंस ने पिन किया है रेसलमेनिया में, तो ये जो है द रॉक वैसे बहुत सारे जॉन सीना के साथ भी हारे हैं। ये जो अगले साल, मतलब ये साल का जो रेसलमेनिया होने वाला है, सॉरी सबसे पहले मैं आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर 2025 के लिए विश कर देता हूँ। मैं बार-बार अगले साल ही बोल रहा हूँ। देखो, आप लोग को सबसे पहले मैं विश कर देता हूँ हैप्पी न्यू ईयर 2025 के लिए। आप लोग अपने जितने भी बुरे आदतें हैं, सब कुछ यहाँ पे 2024 में ही छोड़ देना। सब अच्छे से मेहनत करना 2025 में, और बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके सक्सेस बनना, और मेरे चैनल को भी देखते रहना ताकि मैं भी सक्सेस हो जाऊँ और आप लोगों को मैं ऐसे-ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देता रहूँ। बस उसके लिए क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो यहाँ पे देखो, मैंने बात कर रहा था कि रोमन रेंस और द रॉक के जो मैच में कौन जीत सकता है, तो यहाँ पे रोमन रेंस का जीतने का ज़्यादा चांसेस हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि रोमन रेंस के लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है, अगर ये मैच को वो जीत जाते हैं तो, रोमन वर्सेस रॉक का। तो यहाँ पे पार्ट 2 और पार्ट 3 का तो पता नहीं, बट यहाँ पे पार्ट 1 हो सकता है रेसलमेनिया 41 में रोमन वर्सेस रॉक का। अगर रोमन रेंस और सोलिसुका का मैच में द रॉक का रिटर्न आप लोगों को देखने को नहीं मिला, तो भाई इतना समझ जाना कि इनका रॉयल रंबल 2025 में शायद फेस ऑफ देखने को मिल सकता है। अगर बाय चांस वहाँ पे भी देखने को नहीं मिला, तो आप लोग तो भूल ही जाओ कि रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का रेसलमेनिया 41 में होने वाला है। तो यहाँ पे सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंस का आप लोग को रेसलमेनिया 41 में देखने को मिल सकता है। वैसे सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंस का समर स्लैम 2025 में ज़्यादा चांसेस हैं, और यहाँ पे द रॉक वर्सेस रोमन रेंस का रेसलमेनिया 41 में। तो यहाँ पे देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि हम लोग क्या इन फ्यूचर देखने को मिलता है। बाकी जो भी इन फ्यूचर देखने को मिले, मैं आप लोगों को सब कुछ शेयर करता रहूँगा। पहले क्या करना है, चैनल से जुड़े रहना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट में। आप लोग को फिर से एक बार हैप्पी न्यू ईयर।